Drama. हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टेट में। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो हमारी होने वाली है TWS के ऊपर, जो कि आपको 1000 रुपये के अंडर देखने के लिए मिल जाएंगे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं पीट्रॉन का पिक्सल बड्स और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या फीचर्स हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे डिटेल रिव्यू होने वाला है। 5 दिन मुझे इसे यूज़ करते हुए हो गए हैं, तो हम अनबॉक्सिंग से लेकर सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि 5 दिन यूज़ करते हुए मुझे कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सारी चीजें इन डेप्थ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, और बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक रैपर देखने के लिए मिल जाता है, इसे जल्दी से रिमूव कर देते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ बिल्कुल नया है। उसके बाद 4 टाइम टैप करने पे गेमिंग मोड इनेबल होता है। ये एक स्टिकर लगाया है अलग से, हालांकि इन्हें प्रिंट कराना होगा बट भूल गए होंगे, इस वजह से स्टिकर लगाया है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको बेस बड्स पिक्सल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड में भी बेस बड्स लिखा हुआ है। उसके बाद स्लोगन लिखा हुआ है इनका, जो भी है बी लाउड करके। पीछे की तरफ कंपनी की डिटेल दी गई है कि कहाँ पे ये बने हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ एक छोटा सा QR कोड है और यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पेपर यूज़ करा गया है, कहीं भी यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ नहीं है। ऊपर बस वो पन्नी लगी हुई थी, उसके बाद कहीं भी आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यूज़र गाइड कितने अच्छे तरीके से दी है, एक QR कोड दे दिया है जिसे भी पढ़ना है इसे स्कैन करके पढ़ सकता है। तो ऐसे पेपर भी बचेगा और कम पेपर वर्क में यहाँ पे काम हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही सभी को करना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या देखने को मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा ईयर कप्स हैं और ईयर टिप्स जो आप बोल लो, ये आपको स्मॉल साइज़ के देखने को मिल जाते हैं, लार्ज वाले लगे हुए हैं। और डाटा केबल बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, लेंथ काफ़ी अच्छी है। और जो डाटा केबल है वो डिसेंट क्वालिटी की है, कोई भी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छे से फिट हो जाती है और काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मेन केस की बात कर लेते हैं, जो कि एक पन्नी के अंदर था, इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे केसिंग की बात करें देन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यूज़ करी गई है और ग्लॉसी लुक में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल में ये खाली हैं, इन्हें अभी भरेंगे, बट हाँ पीट्रॉन की ब्रांडिंग भी अच्छी लग रही है और ग्लॉसी लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद पीछे कुछ डिटेल दी गई है। और एक और बात आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये ग्लॉसी लुक में है तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रैचेस को अवॉइड करना देन आपको अच्छे से रखना होगा, केयर करनी पड़ेगी। अब मेन बड्स को भी बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। और जैसे मैंने इन्हें बाहर निकाला, यहाँ पे इंडिकेशन चालू हो चुकी है, जो कि ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइट जलने लगी हैं और जो कि काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। यहाँ पे बड्स काफ़ी अच्छे हैं, साइज़ बहुत अच्छा है और दिखने में काफ़ी प्यारे हैं। अगर ओवर साइज़ ये डंडी सी जो होती है ओवर साइज़ रहती है देन बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो हमने करा क्या, ब्लूटूथ ऑन करा, पेयर न्यू डिवाइस में गए और यहाँ पे आ गया पीट्रॉन TWS। जैसे ही हमने इस पर टैप करा थोड़ी देर में पेयर का ऑप्शन आ जाता है। इस पर टैप करने के बाद ये पेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ देन कोई भी इशू नहीं है, काफ़ी जल्दी पेयर हो जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज भी है। मैं अपने 1-2 फ्लोर पर जाता हूँ देन आराम से सुन लेता हूँ गाने, कोई दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको भी देखने के लिए मिलेगी। अभी आपने अनबॉक्सिंग देखी, अब बात कर लेते हैं बिल्ड के बारे में। अगर बिल्ड की बात करें देन हमेशा मैं केसिंग से स्टार्टिंग करता हूं, अब उसी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर केस की बात करें देन प्लास्टिक काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी प्लास्टिक आपको देखने के लिए मिल जाती है। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बात करें यहाँ पे हिंज की, देन यहाँ पे हिंज में मुझे थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिली है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। देखो हिंज क्या होता है, अगर आप कोई पुराना TWS यूज़ कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीना आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद होता क्या है, जो ऊपर की हिंज होती है ना वो ढिल्ली हो जाती है, थोड़ी फ्री सी हो जाती है, मतलब जल्दी ओपन होने लग जाती है। बट इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ही वो चीज़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। थोड़ी सी टाइट होती या फिर थोड़ी सी ऊपर की ये चीज़ जो है वो हैवी होती देन वो अपने आप थोड़ा टाइट फील कराती। बट ये बहुत ज़्यादा फ्री है अभी से। अगर 3-4 महीने हम इसे यूज़ करेंगे देन इसका क्या ही हाल होने वाला है वो आप समझ ही सकते हैं।
अब अगर बात करें अंदर के ईयर टिप्स की, देन उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। यहाँ पे बिल्ड से लेकर कनेक्टिविटी के बारे में अभी आगे बात करेंगे, बट अभी बात कर रहे हैं बिल्ड के बारे में। देन बिल्ड के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और केस भी ग्लॉसी लुक के साथ देखने के लिए मिल जाता है। बट बात करते हैं अभी बड्स के बारे में। यहाँ पे बड्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, प्रीमियम दिखते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं है और जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखती हैं। बट जो नीचे सिल्वर कलर का लगा है, इसकी जगह अगर ब्लैक होता देन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ये सिल्वर वाला इतना भी बुरा नहीं लग रहा। हाँ, एक लुक बना रही है, अलग लुक बना रही है, बट हाँ पूरा ब्लैक होता तो मुझे ज़्यादा पसंद आता। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। देखो यहाँ पे आपको 10 nm का ड्राइवर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद ब्लूटूथ का 5.0 का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अभी आपको कनेक्टिविटी टेस्ट भी करके दिखाएंगे। अगर बात करें चार्जिंग इनपुट की, देन 5 वाट की आपको चार्जिंग इनपुट मिल जाती है। यहाँ पे टाइप सी सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको डाटा केबल भी देखने के लिए मिलती है, जो कि टाइप सी के साथ आती है। अनबॉक्सिंग के टाइम मैंने आपको दिखा दिया। उसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे 300 mAh की केस के अंदर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो भी है। उसके बाद 1.5 आवर का चार्जिंग टाइम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम है, मतलब फास्ट चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे टाइप सी जब आपने देखा तभी आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ अगर बात करें ईयरबड्स की बैटरी की, देन वहाँ पे 30 mAh की आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर आराम से फुल चार्ज हो जाते हैं जब आप पूरा खत्म कर देंगे। गेमिंग मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4 टाइप टैप करने पे यहाँ पे ऑन हो जाता है। अगर बात करें देन एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे टच गेस्चर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी ब्रांडेड ब्रांड हैं उन सभी में बटन्स आती है इस प्राइस रेंज के अंदर, बट इसके अंदर आपको टच सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं पीट्रॉन्स की तरफ से। अभी स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फिटिंग के बारे में और साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे फिटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर इस प्राइस के अंदर देखा जाए तो छोटे छोटे से बड्स आते हैं बोर्ड की तरफ से। पीट्रॉन्स के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जो इसके अंदर आ जाते हैं, बट इसकी बात करते हैं मुझे प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे जो रबड़ है और जितनी चीज़ें हैं वो अच्छी जगह दी गई हैं, तो यहाँ पे मेरे कान में बहुत ज़्यादा प्यार से फिट हो जाते हैं और अच्छे से फिट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर फिटिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर देखने के लिए मिली मुझे। अभी फिलहाल मैं आपको फिटिंग टेस्ट करा देता हूँ यहाँ पे लाइव। तो फिलहाल में मैंने इसे लगा लिया है, अब मैं आपको कूद के दिखा देता हूँ लगभग, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इससे ज़्यादा क्या ही लाएगा कोई गर्दन, और आप देख सकते हैं कोई भी फिटिंग में इशू देखने के लिए नहीं मिला है। अब अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की और जितनी भी साउंड क्वालिटी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी बड्स आते हैं उनकी साउंड क्वालिटी की बात करें देन इतनी अच्छी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर चुकी है। बट मुझे एक छोटी सी दिक्कत ये देखने के लिए मिली कि इसमें ना लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100% यहाँ पे कर लेते हैं, फुल वॉल्यूम पे इसे सुनते हैं, देन आपको ट्रिबल कुछ ज़्यादा ही सुनाई देता है। जो म्यूज़िक होता है वो दब सा जाता है और जो वोकल्स होते हैं वो ज़्यादा ही निखर के आते हैं और वो चुभने लग जाते हैं कानों में। और 100% पे आप इसमें म्यूज़िक नहीं सुन पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, और आपको भी ये फील होगा। अगर बात करें बेस वगैरह की देन वो अच्छा आता है, बट जैसे हम 100% करते हैं देन वहाँ पे ट्रिबल ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करें 80% पे सुनने की, देन वहाँ पे ना आपको लाउडनेस भी इनफ मिलेगी और जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा एपिक आती है। इससे पहले हमने एनकोबर्स आपको रिव्यू करके दिखाए थे, उसमें जैसी साउंड क्वालिटी थी उसमें क्या था, बेस ना थोड़ा और जो म्यूजिक था वो बिल्कुल बैलेंस था। बट इसमें क्या है, बेस की थोड़ी मात्रा ज़्यादा है और ट्रिबल की थोड़ी कम है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से कि साउंड क्वालिटी कैसी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एट द एंड कंक्लूजन की। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें देन इतना रीजनेबल प्राइस है इसका, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्ड से लेकर अगर साउंड क्वालिटी सभी को जज करा जाए देन बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। आप इसे ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। सारे लिंक जितने भी कलर्स ऑप्शन होंगे मैं सारी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पीट्रॉन्स की तरफ से काफ़ी अच्छा काम करा गया। अगर आपको परचेस करना है देन जरूर से कंसीडर कर सकते हो। हम आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना और आप बताना कमेंट में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और बाकी चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।